हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो अभी बज रहे थे 3:30 और मैं यहाँ पे उठ चुकी थी। 1 घंटा सोई थी बस, तो उसमें उठ गई और यहाँ पे नहाई जैसे वैसे ही दुर्गा भी उठ गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि मेरी मम्मा उठ करके कहीं चली गई हैं। तो ये उठ गई तो मुझे इसे गोद में लेना पड़ गया। मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, तो मैं इतनी जल्दी क्यों उठी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उतना ही करते करते यहाँ पे 4:30 बज गया था और हम लोगों को निकलना है शक्ति मंदिर, क्योंकि हम लोगों का अचानक सा प्लानिंग बना कि हम लोगों को भोग चढ़ाना है। इसके पापा ने अचानक से कॉल किया और उनको मन था कि हाँ मुझे भोग चढ़ाना है। और यहाँ पे 5:30 बज चुका था। अचानक मतलब प्लानिंग करने के बाद हो जाता है कि मतलब कुछ प्रिपरेशन नहीं रहता है ना, तो आपको अचानक से करना पड़ता है, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। बट माता रानी का बुलावा आएगा तो हो जाएगा। तो ऐसे अचानक से बुक नहीं होता है, बट माता रानी का बुलावा था, इसीलिए फटाफट बुकिंग भी हो गया। मतलब रात में ही बुक किया और मॉर्निंग में हम लोगों को भोग चढ़ाने के लिए मिल गया। और यहाँ पर मैंने माला लिया माता रानी के लिए। और ऐसे तो किसी को बोल नहीं पाई। यहाँ मतलब परिवार का ज़रूरत होता है कि मतलब आपके परिवार रहेंगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग नियम करवाया जाता है, तो यहाँ परिवार का ज़रूरत रहता है। तो मैंने राहुल को कॉल किया, दी लोग को कॉल किया कि यही लोग सामने रहती है, तो मैंने कॉल किया कि हाँ आ जाइएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग दोनों तो यहाँ पे भोग लेंगे। तो अगर जैसे दुर्गा को भी पकड़ना हो जाता है, फिर और भी कुछ नियम करना होता है, तो वो करना होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर व्लॉग ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर में तो फिर नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि ऊपर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है कि यहाँ पर नहीं लिया जाता है वीडियो, आप शूट नहीं कर सकते, ऊपर में नीचे कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले ऊपर में गए, पूजा किए। मतलब सामने में जो भी वहाँ पे जो आपका महादेव हैं उनका पूजा किया जाता है शिवलिंग में। तो पूजा करके माता रानी का दर्शन करके हम लोग नीचे आ गए थे। यहाँ बैठे हुए थे, तो यहाँ तैयारी चल रहा था भोग ले जाने का। तो यहाँ पे दर्शन हो गया। यहाँ माता रानी का अखंड ज्योत हमेशा जलता रहता है। तो आप नीचे में व्लॉग बना सकते हो, वीडियो ले सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो, बट ऊपर में नहीं ले सकते हो। इसका कोई कारण था जिसकी वजह से पहले होता था, पहले फ़ोटो वीडियो होता था, बट अब बंद कर दिया गया। तो यहाँ 2-3 फैमिली और थे जो अपना साइड में बैठे हुए थे, और कोई 1-2 नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत होता है 2-4 फैमिली का। मतलब जितना फैमिली आए और अच्छा है। मतलब ये लोग का कहा जाता है कि आप जितना फैमिली लेकर के आ सके। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर लिए। वेट करने के बाद फिर यहाँ पे आ गए। तो हम लोग 3 भोग था आज का, 2 और फैमिली थे और हमारा भी भोग था। तो हम लोग यहाँ पे आकर के वेट कर रहे थे। पंडित जी और लोगों का करवा रहे थे यहाँ पे, कि उसके बाद संकल्प स्टार्ट होगा। तो यही संकल्प करेंगे, क्योंकि इनका ही था, मतलब इन्हीं को करना था। लेकिन पता नहीं इनका अचानक से मन आ गया कि मुझे भोग चढ़ाना है। मतलब एक अगर माता रानी को लेना है ना, तो आपके मन में भी आ जाएगा, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर माता रानी को मन है कि आपके हाथ से भोग लेना है, तो मुझे हम लोग दोनों को यहाँ पे चुन्नी मिला, इनके सर पे पंडित जी ने बांध दिया और मुझे दे दिया। बोले कि सर पे ढक लीजिए, तो वो मैंने ले लिया और यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि अब पंडित जी संकल्प करवा रहे थे। तो यहाँ पे संकल्प करने के बाद फिर ऊपर जाया जाएगा। तो सारे लोगों को संकल्प हो गया। और यहाँ पर ऐसे ही चवर डुलाया जाता है माता रानी को, इसे चवर बोलते हैं। मैं लास्ट वीडियो में नहीं बोल पाई थी, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था। ऐसे चवर डुला करके ले जाया जाता है। तो ऊपर में जब ले गई तो वहाँ तो व्लॉगिंग नहीं हो पाया, वीडियो शूट नहीं हुआ। वो भी थोड़ा सा राहुल की वजह से हो गया था, जाते टाइम वही शूट कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग जब उतर रहे थे, बस वहाँ तक ही दिखलाए, जब जा रहे थे तभी तक। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सारा वेट लेने के बाद अब उतर करके घर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था ना, राहुल का भी जॉब था, उसे भी जल्दी पहुँचना था। हालांकि हम लोग खाटू श्याम भी जाने वाले थे, मतलब श्याम मंदिर जाने वाले थे, बट ऐसा हो गया ना कि राहुल का जॉब था तो जल्दी निकलना था। क्योंकि मतलब सोच रही थी ना कि हाँ राहुल को भी लेके चले जाएं, कि उसका भी बहुत मन था श्याम मंदिर जाने का। अभी तो खाटू श्याम अभी सोचे नहीं है, मतलब बहुत मन है जाने का, बट अभी नहीं जा पाए। इसके बाद पूजा करने के बाद ये सारे लोगों को दान दे रहे थे, क्योंकि ये नियम कहता है कि अगर माता रानी का पूजा कर लेते हैं और कोई गरीब को दान नहीं करते हैं, तो वो पूजा का मतलब अधूरा होता है, वो पूजा अधूरा होता है। तो जो भी था इनके पास चेंज, तो जिनको जिनको दे पाए सारे लोगों को दे दिया। और मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती कि माता रानी यहाँ से भी दिखती हैं। और ये रहा भोग शक्ति मंदिर का, तो ये भोग का ही मतलब स्वाद ही अलग होता है, क्या बताऊँ। तो ये, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ बैड हो गया कि मतलब एक होता है ना कि मन को थोड़ा सा ख़राब लग गया। यहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे अपने घर, तो गोविंदपुर में एकदम भयानक एक्सीडेंट हो गया था। इतना ख़राब लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ड्राइवर अंदर बचा होगा। तो खैर बोलता है ना, जाको रख के साइयाँ तो मार सके ना कोई। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, बट फिर भी जो ड्राइवर है ना अंदर, वो फंसे हुए थे, मतलब वो जिंदा था, वो फंसा हुआ तो बहुत चटपट कर रहा था। मतलब इतना क्लियर नहीं दिख रहा था फ़ोन में, बट सामने से देखे कि हाँ इसका शर्ट पहना हुआ था और वो उठ बैठ रहा था। हो सकता है कुछ पैर वैर दब गया होगा। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक हो गया है। मतलब यहाँ पे अक्सर गोविंदपुर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब यहाँ जो लाइन है ना, ये हाईवे में कुछ ना कुछ होते रहता है। मतलब दिन में भी ये हो जाता है। ये 10 साढ़े 10 बजे का बात था और हम लोग यहाँ पे घर पहुँच गए। सबसे पहले हम लोगों ने ड्रेस चेंज किया और यहाँ 10:30 बज रहा है मॉर्निंग का। और यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के बाद सोची
कि कुछ बना लेती हूँ, तो अभी तो नींद बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा था। और यहाँ पे दुर्गा भी खेल रही थी, इसका भी मैंने ड्रेस चेंज कर दिया, ऐसे नॉर्मल घर का पहना दी। और यहाँ पे दुर्गा सबसे पहले आ करके अपना पूरा चोटी वोटी निकाल दी, कि इसका यही हो जाता है कि इसे इरिटेट लगता है, इसलिए निकाल दी। और इतना गंदा सा इसका लग रहा बाल। और यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था, जो वैसे पहले नहीं दिखा पाई थी। पता हड़बड़ी में हो जाता है, मतलब बच्चा रहने पे ना आप इतना हड़बड़ी में खाना बनाओगे ना कि कहीं बच्चा रोने ना लगे रहे नहीं, तो आपका आधा ही खाना अधूरा रह जाएगा। और मैं बहुत हड़बड़ करती हूँ कोई भी काम, मतलब बहुत जल्दीबाजी में, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा जल गया था हाथ। अभी ठीक है, मतलब जला तो उस टाइम तो लग रहा था। तो ये माता रानी का जो भेंट मिला है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि आदि नहीं गए थे, तो उनके लिए नाश्ता बनाना है। तो हम लोग तो नहीं खाने वाले, तो नाश्ता उनके लिए बना करके मैं सो गई थी। नाश्ता वास्ता बना करके रख दिया और बोली क्या खा लीजिएगा। मैं सो गई 4 घंटा। उसके बाद 5 बजे यहाँ उठी, तो खाना वाना हम लोग नहीं खाए थे, तो भूख लग रहा था। यहाँ भी दुर्गा भी उठ गई थी, इसे भी भूख लग रहा था, तो सोची खाना वाना कुछ थोड़ा बहुत खा ली। उसके बाद फिर अभी शाम हो गया था, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ कि मुझे भेंट में क्या मिला है। तो ये चुन्नी तो मैंने बताया कि ये दोनों हम लोगों को मिला था, उनको सर पे बांधने के लिए और मुझे ओढ़ने के लिए मिला था। और उसके बाद मैं देखी ना, मुझे और एक एक्स्ट्रा चुन्नी मिला है। मतलब इतना ज़्यादा खुशी हुआ ना, मल्टी कलर में मिला है। मतलब क्या बताऊँ, अगर आप मतलब वहाँ से कुछ भेंट मिलता है तो उसका बात ही कुछ अलग है। और मैं अब सोच रही हूँ ना कि जैसे मैं नवरात्रा में या कोई पूजा में बैठती हूँ ना, तो उस टाइम मैं यही ओढ़ करके बैठूँगी, क्योंकि आप इस टाइम का इससे पवित्र और कुछ हो ही नहीं सकता। आप कितना भी फैशनेबल ले लो, बट इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चुन्नी तो मुझे मिला, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और ये हर बार की तरह मैंने लास्ट वीडियो में जब गई थी दुर्गा के बर्थडे के टाइम पे मैंने दिखाया था, ये बुक उस टाइम भी मुझे मिला था और इस बार भी मिला है। मतलब आप जब भी अगर भोग चढ़ाते हो ना, तो उनके पास जो भी रहता है वो देते हैं। और यहाँ पे श्रृंगार में आपका जो सामान, यहाँ चूड़ी है, भले मेरा साइज का नहीं है, 2-6 का था, बट हाँ मिला। वैसे संभाल करके रखूँगी। और यहाँ पे आलता है, मतलब आपको श्रृंगार का सारा सामान मिला है। तो मैं सोची आपको लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सब दिखाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये था बिल, जो हम लोग जाने के बाद कटा था, शक्ति मंदिर का ही बिल। तो एक एक चीज़ मैं बहुत अच्छा से संभाल करके रखती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मैंने जब चढ़ाया था तो उस टाइम मैं संभाल के रखी थी। और यहाँ पर और एक श्रृंगार का पूरा जब शेड रहता है वो भी मिला। और यहाँ पर आईना भी मुझे अलग से मिला। मतलब इतना सारा इस बार मिल गया ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, ये जो फीलिंग होता है ना, ये बहुत अलग रहता है। और स्पेशली जो भक्त हो, मतलब क्या बताऊँ। और यहाँ पे ना मुझे मेहंदी मिला था, तो मैं सोच रही हूँ वट सावित्री आ रहा है तो उसे मिला करके लगाऊंगी ना, तो मतलब उसका बात ही कुछ और रहेगा। तो इसलिए मैंने साइड करके रख दिया। अब निकाल करके बाहर में रख दूँगी, ताकि भूलूँ ना। जब वट सावित्री का मेहंदी लगाऊंगी तो उसमें साथ में मिला करके पहले इसी के ही लगा लूँगी, उसके बाद और लगाऊंगी। और इनको आशीर्वादी में ये मिला था और मुझे भी मिला आशीर्वादी। उसके बाद ये खजाना बोला जाता है, एक कॉइन मिलता है आपको। आप अपने पैकेट में भी, जेंट्स अपने पैकेट में रख सकते हैं या तिजोरी में रख सकते हैं। आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ से सेफ़ रखना चाहिए तो आप रख सकते हो। तो यही था मुझे वेट में मिला है, तो वही मैं आप लोगों को दिखाएं। तो जय माता दी, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।